साथियों देखिए, बहुत तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। अभी कल शाम से खबर, कई साथियों का फ़ोन आ रहा है, एक कहीं किसी अखबार का बनावटी कतरन चल रहा है, जिसमें यह दिया गया है कि वैसे शिक्षक जो मतलब नियोजित भी रहेंगे या परीक्षा में फेल कर जाएंगे, उनको भी मतलब नियोजन इकाई को संविलियन करके उनका भी रिक्त पदों पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये खबर चलाया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो चलाया गया, उस वीडियो में किसी का चेहरा नहीं था, आवाज़ उसका ऐसा था जैसे लग रहा है कि गला दबा करके बोल रहा है, मुंह में रुमाल बांध करके बोल रहा है। तो देखिए, यह सारी खबर जो है, अभी एक गैंग चल रहा है, जो गैंग हम सरकार का गैंग भी कह सकते हैं इसको, और या तो जो साथी हमारे किसी न किसी रूप में डर करके फॉर्म डाल दिए या अपनी आपा खो करके फॉर्म डाल दिए, वैसे साथी भी एक गैंग चला रहे हैं, जो करना नहीं चाहिए, उनको उचित नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आप ऐसा कर रहे हैं, शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, करने के लिए खबर चला रहे हैं, और उस खबर पे ये उनका इच्छा है कि लोग डर करके अधिक से अधिक फॉर्म भर दें। तो देखिए, ऐसी अभी खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि नियोजन इकाई संविलियन कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो पेपर जो चल रहा है उसमें लिखा हुआ है कि मतलब नियोजन इकाई संविलियन कर देंगे, लोग नियोजित ही रहेंगे। तो देखिए, कहा गया है कि निगेटिव से ही पॉजिटिव निकालना पड़ता है। अगर एक बात कहते हैं, अगर इस अखबार कतरे में जरा सा सच्चाई भी होगा, तो कम से कम एक पॉजिटिव निकल के आ रहा है इससे, कि जो साथी हमारे डर रहे थे कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हम नहीं, तो पेपर कतरन जो जाली ही सही इसको फिलहाल, लेकिन यह तो साबित कर रहा है कि नियोजित ही रहेंगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गया। तो इसलिए सभी लोग तुलना कर लीजिए, अभी भी बहुत बड़ा वक्त है। विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो उतावला है, वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे। कोई विशिष्ट शिक्षक में क्या है, नहीं सब कुछ समझ गए। बताइए कि 5 अधिकारी मिल करके, जो निमोली 12 साल से नहीं बना, 5 अधिकारी बैठे और 5 मिनट में बैठ करके अधिकारी नियम बना दिए, और अभी तो नियमावली कैबिनेट में पास भी नहीं हुआ है। इसलिए साथी, आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं है। और यदि अगर ऐसा विचार सरकार कर रही होगी, तो हम लोगों के साथ कोर्ट भी तो है, नियमावली 2020 प्रभावी है, हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण है, कहाँ जाएंगे? लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना सीखिए, लड़ना। जो डर गया सो मर गया, मैदान छोड़कर भागना नहीं है, लड़ेंगे। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो पीछे छोड़ने वाला नहीं है, मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, समय है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जो भी साथी विशिष्ट शिक्षक बनने के चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हैं, क्यों सरकार की मंशा को पूरा कर रहे हैं, क्यों अपनी 20 वर्ष की लड़ाई को बर्बाद कर रहे हैं? आज जो परीक्षा देने जा रहे हैं, एजेंसी सबका परीक्षा लिया जा रहा है, आने वाला समय आपको मामूली शिक्षक के नाम से जाना जाएगा, विशिष्ट शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। समाज पुकारेगा, समाज गाली देगा। आप अपने इकाई में बने रहें, प्रतिष्ठा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सरकार चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द लोग हटा दे। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि आप विचार करें। आपका नियोजन इकाई जो है वह आपके लिए सुरक्षा कवच है। आप विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, बनावटी राजकर्मी है भाई, उसमें कुछ नहीं है। क्या मतलब है? नियोजित नाम से क्या चिढ़ हो गया? क्या जिस नाम से हम लोग पले बढ़े उस नाम से इतना टेंशन हो गया, डर रहने लगे? ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम साथी, जो भी शिक्षक साथी शिक्षिकाएं बने, जो फॉर्म नहीं डाले हैं, जरा सा भी नहीं घबराए। जो भी फेक न्यूज आ रहा है, ऑथेंटिक पत्र आए तो संविलियन कर देंगे, नियोजन इकाई तोड़ देंगे। कहाँ जाएगा नियमावली 2020? कहाँ जाएगा? हमारी बहाली नीतीश कुमार जी खुद अधिकार यात्रा में हमसे बोले थे, जब ये 24 जिला में इनका जब अधिकार यात्रा का विरोध किए, 25वां जिला औरंगाबाद था 2011 में, बारून में नीतीश कुमार जी, विजय चौधरी जी बैठ करके हमसे 20 मिनट बात किए। नीतीश कुमार जी खुद हमसे बोले थे कि आप लोग को तो इसीलिए पंचायत में, प्रखंड में बहाल कर दिया गया है कि आप लोग घर से आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, इसीलिए इतना आप लोग का वेतनमान की जरूरत नहीं आप लोग को। कहाँ गया आज? वेतनमान कर दिए का, समान का समान वेतनमान दे दिए का। इसलिए जरा सा भी नहीं हिचके, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। निगेटिव से पॉजिटिव निकालना सोचिए, ऊर्जान्वित कीजिए अपने आप को। डरने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी देना आसान है, नौकरी लेना आसान नहीं है। अब यह स्पष्ट है कि आप नियोजित रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी तो सारे साथी आंख खोलिए,
कि किस प्रकार से आपके अनेकता का फायदा उठाया जा रहा है। जो साथी फॉर्म डाल दिए हैं, कहीं कहीं किसी साथी को गुमराह कर रहे हैं, ये सबसे बचिए, रोकिए। साथी हमारे गुमराह मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कीजिएगा ना तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। फिर आप कोर्ट जाने के लायक भी नहीं रहेंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे वो जिंदगी में कोर्ट जाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि कोर्ट सीधा कहेगा कि हम तो दिए थे कि जिनको बनना है बनेंगे, इच्छुक था तो आप तो अपने स्वेच्छा से पुरानी नौकरी छोड़ करके नई नौकरी में आ गए, अब क्यों कर रहे हैं भाई? आप कोर्ट जाने के लायक भी विशिष्ट शिक्षक नहीं रहेंगे। और नियोजित शिक्षक जो रहेंगे जीवन भर लड़ने का उनका अधिकार रहेगा। जब तक बुढ़ापा रहेगा लड़ेंगे हम लोग। और विशिष्ट शिक्षक तो अपने लड़ने की पूरी जो होता है, लड़ने का जो तैयारी होता है, वो ही आप सिलेंडर बोल दिए पहले ही कि हम अपने इस्तीफा दे करके जा रहे हैं। उसमें आप इस्तीफा देके जा रहे हैं, आप नई नौकरी में जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस बात को ध्यान रखिए। और कहीं कहीं से सवाल आ रहा है कि हम अपने स्कूल में अकेले बच गए हैं। अरे तो अकेले बच गए तो क्या दिक्कत है? उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग बिहार में चाहे जितना भी बचेंगे, नियोजन इकाई में रहेंगे और नियोजन इकाई में सब कुछ लेंगे। बार बार हम अपने हर वीडियो में बोल रहे हैं आप लोगों को, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी सरकार की तरफ से आपको तरह तरह का धमकी दिया जाएगा, यातना दिया जाएगा। ये होता है, हम लोग हड़ताल में जाते तो धमकी यातना नहीं मिलता था, तो क्या हो गया? डर गए, क्या हो गया? नौकरी चली गई क्या? वेतन कट गया क्या? सब कुछ लिए। इसलिए देखिए, बिचौलिए के चक्कर में मत पड़िए। आप राष्ट्र निर्माता है, आप खुद दूसरे के भविष्य बनाते हैं। और जब आपका भविष्य का रास्ता तय करने का जब समय आया तो आप अपना भविष्य के लिए सोचना भी बंद कर दिए। कोर्ट का इतना सुंदर फैसला है और फिर भी आप डर रहे हैं। निमोही 2020 पर प्रभावी है। अभी तो हम बोल ही रहे कि तरह तरह का सब गोफा छोड़ा जाएगा। जो साथी हमारी फॉर्म भर दी वो छोड़ रहे हैं, सरकार की तरफ से छोड़ी जा रही है। डराया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग शामिल हो जाए, सक्षमता में अधिक से अधिक लोग फॉर्म भर दे। ऐसा भी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है और आप लोग कहीं घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए कि हम लोग आखिर किस स्थिति में इस नौकरी में आए थे और कहां से कहां तक आए। और आज फिर जब सब कुछ बनने का समय आया, सरकार इसी प्रकार का चाल एक बार चली थी 2006 में, कि जब 2004 से सब पेंशन बंद किया और बहाली 3 का था हम लोग का, ठीक है। तो आज अगर रास्ता खुलता तो सबको मिलता पेंशन, क्योंकि सब नियोजित शिक्षक थे। देखिए सरकार वहां क्या चाहे, उस समय हम लोग नई नई नौकरी में थे। बचपना कहिए, उम्र का अभाव कहिए, जानकारी का अभाव कहिए या अज्ञानता कहिए, कि सरकार क्या की कि बहाली जो 3 के रहे कि 4 के रहे कि 5 के रहे, सबको क्या किया कि एक साथ 6 से मान गया। क्यों? सरकार की साजिश थी, लोग समझे नहीं, इसीलिए माना कि लाई सबको पुरानी पेंशन देना पड़ जाएगा। हम लोग किए। फिर देखिए कि जब ईपीएफ कटौती करने की बात आई तो फिर सितंबर 2020 से कर दिया, वहां भी चुप रह गए लोग, स्वीकार कर लिए। तो मौनम स्वीकारम लक्षणम, आप स्वीकार कर रहे हैं यानी आप भुक्तभोगी बन रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा महाजाल इस बार फेंक दिया कि लो अब उधर किए सबको, फिर दक्षता लिया, फिर पात्रता लिया, और अब ऐसा किया कि न दक्षता का वैल्यू न पात्रता का वैल्यू, सबको उठो, नौकरी छोड़ो और नया नौकरी में आ जाओ डर करके। वाह रे वाह, मतलब क्या है? राजतंत्र चल रहा है का? राजतंत्र है। बिहार में सबका अधिकार है, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग 3 क्षण तक लड़ेंगे, डर नहीं रहे हैं, जरा सा भी नहीं डर रहे हैं। हम लोग 50,000 में गुलाम नहीं किसी का हो गए हैं। तमाम साथी हिम्मत रखे, अपने अंदर के हिम्मत को जगाएं और जरा सा भी नहीं घबराए। बिचौलियों से बचे, दलालों से बचे और अपनी मान स्वाभिमान की लड़ाई। जो स्वाभिमान जागता है आदमी का ना, शिक्षकों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वाभिमान जब जाग जाता है तो आदमी आगे पीछे नहीं देखता है। स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। मैं नीतीश कुमार जी या वर्तमान सरकार से भी कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री से भी कह रहा हूं कि शिक्षकों के स्वाभिमान, राष्ट्रीय निर्माता के स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करे। और जो उचित शिक्षक चयन से पढ़ा रहे थे और बिहार के विद्यालय में जो पढ़ाई चल रही थी उसको बर्बाद कर करके ठेकेदारी का अड्डा बना दिया गया। लूट मचा हुआ है, दिल्ली से सब सामान आ रहा है, करकट का स्कूल बन रहा है, उड़ जा रहा है। 40 रुपए का थाली 70 रुपया में आ रहा है, 100 रुपये में आ रहा है। दमाशा हो रहा है, 200 फीट का बोर 10 फीट बोर कराया जा रहा है। सब नोटंकी हो रहा है। शिक्षा विभाग में घोटाला खाली चल रहा है और शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है। तमाम साथी एकदम मजबूती से रहें, किसी को कोई दिक्कत हो, बस अपना इरादा मजबूत रखिए और लड़ने का हौसला रखिए।